बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जी आइसक्रीम फालूदा की। मौसम है गर्मियों का और गर्मियों की बहुत बेहतरीन सौगात है। जो लोग आइसक्रीम का कारोबार कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो एक तोहफ़ा है, और जो लोग घर में ये रेसिपी ट्राई करना चाहेंगे उनके लिए मैं एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। वहाँ से आप आइसक्रीम बनाएंगे और बाकी जो है आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको एक बेहतरीन किस्म का फालूदा तैयार मिलेगा। आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना, और वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस रेसिपी के अंदर सिर्फ 3-4 चीज़ें यूज़ होंगी। एक तो आइसक्रीम है, जो हम रोज़ाना मशीन से आइसक्रीम बनाते हैं। रात को हमारी जो मशीन में मटीरियल बच जाता है वो अमूमन हम निकाल कर फ्रीज़र में रखते हैं। तो अब हम उस मटीरियल को इस्तेमाल करते हुए आप उसको ऐसे मटीरियल नहीं निकालेंगे बल्कि आइसक्रीम बना कर निकालेंगे। और इस तरह जिस तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ, फ्रीज़र में एक डब्बा पड़ा हुआ है और इस डब्बे के अंदर हमने आइसक्रीम रखी हुई है। तो आप रात को जो माल आपको बचता है आप वो सारा माल निकाल लें आइसक्रीम बनाकर, और उसको एक डब्बे में फ्रीज़ कर लें। और फ्रीज़ करने के बाद एक सकूप की मदद से अगले दिन हम इसको जो है वो फालूदा बना लेंगे। इसके अलावा इसके अंदर सेवइयाँ बनेंगी। वो सेवइयाँ बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, बहुत आसान है, बिल्कुल ज़रा भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी के साथ बन जाता है। और फिर तुख्म मलंगा, और ये भी गर्मियों में एक ठंडी चीज़ है, अक्सर मशरूब में इस्तेमाल होता है और बहुत मज़े की चीज़ है। सिर्फ इसको पानी में भिगोना होता है और इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आप 1 घंटा पहले इसको पानी में भिगो कर रख दें तो ये खुद ब खुद फूल जाएगा। और आप 1 चम्मच इसका डालें। फिर लाल शरबत है, आप रूह अफ़ज़ा, करशी वालों का जाम शीरीं या कोई भी आप लाल शरबत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप ग्रीन कलर के शरबत मुख्तलिफ़ किस्म के मिलते हैं, इलायची वाला शरबत आप वो भी डाल सकते हैं। वो आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, जितनी आप उसकी वैरायटी एक्स्ट्रा करना चाहें वो आप कर सकते हैं। मेरे पास चूँकि वोल्टेज का मसला रहता है, मैं एक छोटे से गांव में मेरा सेटअप है, तो यहाँ गांव में वोल्टेज का मसला रहता है, दिन के टाइम मैं मशीन नहीं चला सकता। तो फिर मैं वो एक एक्स्ट्रा आइटम भी दुकान में बन गई है कि फालूदा भी शुरू हो गया है, और दिन के टाइम जो है वो उसका बेहतरीन नमल बदल है कि मशीन नहीं चला सकते तो उसकी जगह फालूदा का जो काम है वो रात को निकाल कर रख लेते हैं आइसक्रीम, और सुबह उसी का फालूदा बनाकर तो लोगों को पेश कर देते हैं। लोग पसंद भी करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी इससे रोज़ी हासिल हो सकती है। इस फालूदा की मेन चीज़ सेवइयाँ ही है। तो सेवइयाँ कैसे बनती हैं, आइए पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ कि सेवइयाँ कैसे तैयार करनी है, फिर उसके बाद जो आकर बाकी प्रोसेस करते हैं और मैं आपको फालूदा बना कर दिखाऊँगा इंशाअल्लाह। सेवइयाँ बनाने के लिए हमें चाहिए कॉर्नफ्लोर, या इसको कॉर्न स्टार्च भी कहते हैं। ये मैंने ले लिया 1 प्याला कॉर्नफ्लोर डाल दिया, और इसके अंदर हम डालेंगे पानी। तकरीबन 2.5 से 3 प्याले पानी जो है वो 1 प्याला कॉर्नफ्लोर के लिए काफ़ी रहते हैं। तो अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। इसके अंदर चूँकि गुठलियाँ सी बनती हैं तो इनको हमने मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना है और इसको बिल्कुल एक बैटर की शक्ल में तैयार कर लेना है। ये एक महलूल सा तैयार हो जाएगा, ये दूध की तरह का। तो इसको हम चढ़ा देंगे चूल्हे पर, और इसको साथ आपने हल्का हल्का हिलाते रहना है, क्योंकि ये कॉर्नफ्लोर जो है पानी में नीचे बैठ जाता है। जब इतना गर्म हो जाए कि उंगली बर्दाश्त करे तो उस टाइम आपने इसके अंदर चीनी शामिल करनी है। 2 चम्मच चीनी डाल दी, और साथ ही ये ग्रीन फूड कलर है मेरे पास, ये घोल कर मैंने डाल दिया इसके अंदर। आप चाहें तो आप वाइट सेवइयाँ भी तैयार कर सकते हैं। वाइट सेवइयाँ वैसे ज़्यादातर चलती वही हैं, लेकिन मैं थोड़ा डिफरेंट करने के लिए ग्रीन सेवइयाँ जो है वो बना रहा हूँ। तो ये ग्रीन कलर इसके अंदर डाल दिया। अब इसको पकाते जाएंगे और मुसलसल जो है चम्मच चलाते जाएंगे, क्योंकि कॉर्नफ्लोर नीचे बैठ जाता है और फिर नीचे लग जाएगा, इसलिए इसको हम लगातार चलाते जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर गुठलियाँ बनना शुरू हो गई हैं। 6 से 7 मिनट हुए हैं पकाते हुए इसको। 7 से 8 मिनट के बाद ये इस शेप में आ जाएगा, ये एक जेली की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर देगा। और अब भी हम इसको लगातार चम्मच चलाते हुए पका रहे हैं, और अब ये बिल्कुल आखिरी मराहल में है। तो इधर हम तैयारी कर लेते हैं सेवइयाँ बनाने की। उसके लिए हमें चाहिए फुल ठंडा पानी। ये बर्फ़ वाला पानी है, बिल्कुल फुल ठंडा पानी होना चाहिए। और साथ हमें एक ज़रूरत होगी इस प्रेस की। इस तरह की प्रेस मिलती है जो मुख्तलिफ़ शक्लों की होती है बाज़ औक़ात। तो इसके नीचे सुराख होते हैं, इसके ऊपर दबाने वाले इसके अंदर एक पुर्ज़ा है, उसको हम दबाएँगे तो नीचे से जो है वो सेवइयाँ बनकर निकल जाएंगी। तो जो ही ये सेवइयाँ बर्फ़ वाले पानी में जाएंगी तो हमारे जाते ही वो जम जाएंगी। तो बस यही फार्मूला है इसके अंदर। अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल जेली की शक्ल इख्तियार कर ली है इसने। तो इसको हम निकाल कर देगची से तो इस प्रेस के अंदर डालेंगे, और साथ ही इसके अंदर जो है इसका दूसरा पुर्ज़ा वो डालकर तो इसको ऊपर से प्रेस कर देंगे, और हमारी सेवइयाँ जो है वो नीचे बर्फ़ वाले पानी में चली जाएंगी। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत खूबसूरत सेवइयाँ तैयार हो रही हैं।
ये सवैयाँ 5 से 6 दिन तक फ्रिज में ख़राब नहीं होती। आप एक ही दफ़ा बनाकर रख लें और इस पर ज़रूरत आप इस्तेमाल करते रहें। ये ठंडे पानी में जाते ही फुल जम जाती हैं, तो आपने 10 से 15 मिनट इनको नहीं छेड़ना, क्योंकि वो टूटने का ख़तरा होता है। 10 मिनट के बाद जो है ये बिल्कुल अपनी असल हालत में आ जाएंगी। तो फिर आगे चल के मैं आपको फ़लूदा बनाना सिखाता हूँ। ये जी हम आ चुके शॉप पर, और ये मेरी आइसक्रीम जो है वो फुल फ्रीज़ है डब्बे के अंदर। इसको हम स्कूप की मदद से निकालेंगे और तकरीबन 2 स्कूप छोटे साइज़ के वो भर कर इसके अंदर डालेंगे। ये डाल दीजिए आइसक्रीम, और अब इसमें डालेंगे सवैयाँ। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत शक्ल बन रही है और बहुत बेहतरीन टेस्ट बनता है इसका। तो इंशाल्लाह जो गाहक एक बार खाएगा वो बार बार आपके पास आएगा। तो ये जनाब डाल दी सवैयाँ, और ये है तुख्म मलंगा। तुख्म मलंगा इसका असल नाम है। इसको 1 घंटा पहले पानी में भिगो कर रखा था, तो ये बिल्कुल अब रेडी है। और लाल शरबत, ये बोतल के ढक्कन में सुराख किया और देसी तरीके से इसको ऊपर डाल दिया। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फ़लूदा तैयार हो गया। बहुत ही ज़बरदस्त फ़लूदा और बहुत ही मुनाफ़ा बख्श कारोबार गर्मियों के मौसम में। तो ज़रूर कीजिएगा कारोबार ये। और जनाब ये देखिए बिल्कुल इसकी फ़ाइनल शक्ल, आप क्लोज़ लुक इसकी देख सकते हैं। और ये है जी मेरी बेटी अरीबा ख़ान, मेरी आज की पहली कस्टमर। जी दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो को लाइक करना हरगिज़ ना भूलिएगा। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।